एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओजोन ब्राइड को गिफ्ट देने के लिए आया होता है और फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पर पाय भी आया है जो कि ग्रूम का अंकल है। इसलिए वो उस गिफ्ट को देने से झिझकता है, लेकिन मजबूरन उसे वो गिफ्ट देना पड़ता है। और पाय समझ जाता है कि यहाँ पर ओजोन आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो गिफ्ट अपने पास ही रखता है और वो ओजोन को भी रोकता है। और वो उससे पूछता है कि गेस्ट लिस्ट में तो तुम्हारा नाम है नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। बट फिर ओजोन क्लियरिफाई करता है कि वो अपने दोस्त की तरफ से आया है और यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बट जब वो ये पता करने के लिए गिफ्ट खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर से कुछ क्रोकोडाइल वगैरह निकला है। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है, जिसे पता चलता है कि वो लोग फंस चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब होने के बाद में वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। जिसमें ओजोन की बारी आती है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी फर्स्ट किस हुई है। ओजोन उसे जवाब देता है कि नहीं, उसकी फर्स्ट किस अभी भी बची हुई है। फिर टर्न आती है हमारे बॉस पाई की, जिससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा क्रश इस टेबल पर बैठा हुआ है। जिसमें पाई जवाब नहीं देता और वो ड्रिंक करने वाला होता है, लेकिन उसकी जगह पे ड्रिंक करता है हमारा ओजोन। बट ओजोन का बहुत ज्यादा लो टॉलरेंस होने की वजह से वो ड्रंक हो जाता है। जिसमें पाय बड़बड़ करने लगता है और कहता है कि जब तुम्हें हैंडल नहीं होती तो फिर क्या जरूरत थी मेरे लिए हीरो बनने की। जिसके जवाब में ओजोन तुरंत उठता है और कहता है कि मैं प्रिंस हूँ जिसने ब्लैक डेमन को बचाया है, जिसके चलते ताकि नेक्स्ट टाइम से ब्लैक डेमन प्रिंस के साथ में अच्छे से बिहेव करे और ज्यादा क्रूल ना बने। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओजोन सुबह मॉर्निंग में उठता है और उसे मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसका एडिटर चेंज हो चुका है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें ओजोन ओबियन को अपने साथ में हेयर कलर चेंज कराने के लिए लेके जाता है। वो अपने बाल ब्लैक से ग्रे कर लेता है और फिर उसके बाद में ओबियन के साथ में पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर देता है और साथ में उस पिक्चर पे शान को भी मेंशन करता है। जिसके बारे में ओबियन उससे पूछता है कि उसने शान को मेंशन क्यों किया और वो फोटो पोस्ट करने की क्या जरूरत थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वो फोटो किसी को दिखाना चाहते थे या फिर अटेंशन गेन करना चाहते थे। जिसके बारे में फाइनली ओजोन गिव अप कर देता है और ओबियन को बताता है कि जो उसका एडिटर पाय है वो कल तो उसके साथ में अच्छे से रह रहा था, लेकिन अचानक से सुबह उसका मैसेज आता है कि अब वो उसका एडिटर नहीं रहेगा। जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है कि वो अचानक से उसके साथ में इतना डिस्टेंट क्यों है। और ये सब देखने की वजह से शायद उसकी थोड़ी सी अटेंशन मुझे मिल जाएगी। और फिर तभी ओजोन को एक और बात याद आती है और वो बताता है कि वो शान को इसके पहले भी मिल चुका है। जब उस प्रोग्राम में शान आया था तब उसने उससे बात करने की कोशिश की थी, जिसमें शान ने उससे कहा था कि उसे ओबियन से दोस्ती करनी है। जिसमें सबसे पहले ओजोन तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि उसे ओबियन से दोस्ती क्यों करनी है, लेकिन शान के इंसिस्ट करने पे वो मान जाता है। और फिर उसी वजह से वो लोग उस रात को गेम खेलते हैं ताकि उन दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस ना रहे और बल्कि वो दोनों साथ में कंफर्टेबल रहे। जिसे सुनने के बाद में ओबियन को बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो ओबियन को ये भी बताता है कि उसने किसी को सुना था कि वो शान से अपना लव कन्फेस कर रहा है। जब वो वाइस कंपनी में गया था तब पाई के न्यू असिस्टेंट ने उसे गलत रास्ता बता दिया था, जिसकी वजह से वो गलती से शान के ऑफिस में चला गया था, जहाँ पर इंटच जो कि एक राइटर है वो शान को कन्फेस कर रहा था अपने लव के बारे में। बट शान ने उसे पोलाइटली मना कर दिया था और अगर शान उसे हाँ कह देता तो फिर वो दोनों बहुत अच्छे कपल बनते, क्योंकि वैसे भी इंटच बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। जिसके बारे में सुनने के बाद में ओबियन को थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर हम देखते हैं कि शान के घर पे ना होने की वजह से ओबियन ने ओजोन को अपने घर पर बुलाया है। बट तभी ओजोन का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है। और इधर शान भी जल्दी से अपना काम खत्म करके घर पे आने वाला होता है ताकि वो ओबियन को सरप्राइज दे सके। ओबियन अकेला बैठा होता है, इसलिए फिर वो इंटच को सर्च करता है, जिसमें वो इंटच की कुछ पोएम्स पढ़ता है और खुद ही उसके बारे में सोच रहा होता है कि कहीं ये सब शान के बारे में तो नहीं लिखा है। बट तभी उसे शान का कॉल आता है, जिसमें शान उसके हाल चाल के बारे में पूछता है और ओबियन उसे बताता है कि वो अभी पोएम रीड कर रहा था। फिर शान उससे पूछता है कि उसके ओजोन के साथ में दिन कैसे जा रहे हैं और ओबियन बताता है कि उसने ढेर सारी मस्ती की है और ढेर सारा खाना भी खाया है, लेकिन उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि उसे पेट दर्द होने लग गया। और फिर तभी ओबियन को नींद आने लगती है, इसलिए फिर शान उससे पूछता है कि क्या तुम थक चुके हो, क्या आजकल वो स्टोरी कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन ओबियन मन में ही कहता है कि नहीं, बल्कि तुम्हारे उस किस की वजह से मुझे नींद नहीं आती है।
और फिर वो वैसे ही शान के साथ में बात करते करते सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर शान आता है और वो ओबियन को ऐसे ही प्यार से सोता हुआ देखता है और वो उसे गाल पर किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओजोन आ जाता है और वो उसे रोकता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शान ओजोन से कह रहा होता है कि तुम्हें मुझसे जो भी कुछ पूछना हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम ओबियन के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब सही से ही दूंगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ओजोन का होता है कि तुम्हारे और ओबियन के बीच में क्या रिश्ता है, जिसमें शान उसे बताता है कि अभी फिलहाल तो उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो ओबियन को परस्यू करने का ट्राई कर रहा है, तो इस बारे में शायद से ओबियन को थोड़ा सा पता लग चुका होगा। फिर ओजोन उससे कहता है कि बिना किसी रिश्ते के तुम उसको किस करने वाले थे, ये बात अच्छी तो नहीं है ना। और शान बताता है कि वो नेक्स्ट टाइम से इस बारे में ध्यान रखेगा। सेकंड क्वेश्चन ओजोन का ये होता है कि क्या ये घर शान का है, जिसमें शान उसे बताता है कि हाँ वो दोनों रूममेट है। फिर थर्ड क्वेश्चन ओजोन का ये रहता है कि क्या वो ओबियन को पसंद करता है, और फिर इस बारे में शान हाँ कह देता है कि वो ओबियन को पसंद करता है। बट फिर ओजोन उससे कहता है कि ये सब कब से हुआ, बट इस बारे में ओजोन उससे कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम जिस तरीके के इंसान हो तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो सकता है, इतने जल्दी तुम उसके प्यार में पड़ कैसे सकते हो। बट फिर शान उसे बताता है कि क्या तुम्हें हमारी स्टोरी के बारे में पता है जिसमें हमारा एक पार्ट सिमिलर हो गया था, जिसमें हैंकॉक और स्क्विरल दोस्त रहते हैं, बट वो स्क्विरल किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाती है इसलिए वो हैंकॉक उससे मिल नहीं पाता, और फिर वो उस स्क्विरल को याद करते हुए बहुत सारे लेटर भेजता है, लेकिन वो एड्रेस गलत होने की वजह से वो लेटर स्क्विरल को नहीं जाता है बल्कि फॉक्स को चला जाता है। और फिर जब वो हैंकॉक को वो लेटर्स वापस करने के लिए आता है तो फिर हैंकॉक को ये लगता है कि उसे स्क्विरल ने भेजा है। उस हैंकॉक को बुरा ना लगे इसलिए वो उसे झूठ कह देता है। अब भी उस फॉक्स को हैंकॉक के लेटर्स आ रहे होते हैं और वो साथ में कभी कभी उसे रिप्लाई भी कर देता था और कुछ चीजें भी साथ में भेजा करता था। और वो लिटिल स्क्विरल उससे कब मिलने के लिए आएगी ये पूछने पर वो फॉक्स उससे झूठ कहता है कि अगर तुम वो सीड्स लगाओगे और वो पेड़ में जब बदलेगा तब वो लिटिल स्क्विरल उससे मिलने के लिए आएगी। बट विंटर आने की वजह से वो पेड़ उग नहीं पाया और अब उसको ये लग रहा था कि अब वो लिटिल स्क्विरल से कभी नहीं मिल पाएगा, और ये देखकर फॉक्स को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रातों रात एक पेड़ को काट कर उस जगह पे लगाता है। फिर ओजोन उससे कहता है कि ये तो तुम्हारी कहानी और ओबियन की कहानी का सिमिलर पार्ट था, लेकिन इससे तुम्हारा क्या रिलेशन। फिर शान उसे बताता है कि वो स्टोरी उन दोनों की सेम इसलिए थी क्योंकि उन दोनों ने साथ में मिलकर वो स्टोरी लिखी थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें शान होता है 17 साल का और कुछ चोरों से लड़ते हुए उसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसे उसकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है और उसकी आंखों को सुधरने के लिए और कुछ महीने लगने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाता। इसलिए फिर उसकी मम्मी वेकेशन के लिए उसे अपने गांव में लाती है। वो दिन भर या तो गार्डन में बैठा रहता था या फिर अपने रूम में बैठकर कुछ सुनता था, और इसकी वजह से उसका पुलिस ऑफिसर बनने का सपना उसे चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। ऐसे ही हमारा छोटा ओबियन भी शान को झूला झूलते हुए देखता है और वो उसे अप्रोच करता है कि क्या वो उसके साथ में झूला झूल सकता है, और फिर तभी उसकी मम्मी आती है और वो उस बच्चे से उसके बारे में पूछने लगती है, जिसमें वो उसे बताता है कि उसका नाम ओबियन है और वो यही पास में रहता है। शान की मम्मी उससे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन ओबियन उससे पूछता है कि क्या वो कल शान के साथ में खेलने के लिए आ सकता है, जिसमें शान की मम्मी खुश जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम उसके साथ में खेल सकते हो। शान तो उस बच्चे के साथ खेलने के लिए मना करता है, लेकिन उसकी मम्मी के कहने पर उसे राजी होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे ओबियन आता है शान के साथ खेलने के लिए और वो उसके आसपास होने वाली सारी चीजों के बारे में उसे बताता है। वो दोनों साथ में मिलकर कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जिसकी वजह से शान की वीरान से जिंदगी में अब फिर से चहल पहल होने लगी थी। फिर ओबियन शान के घर पे जाता है और फिर वो दोनों मिलकर क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं, जिसे देखकर शान की मम्मी को अच्छा लगता है कि फाइनली शान पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। और इधर ओबियन भी कहता है कि जब तक तुम्हें दिखाई नहीं देता तब तक मैं भी अपनी आंखें बंद करके रहता जाऊंगा, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर ओबियन उसे ऐसे ही बातों बातों में बताता है कि उसे भी ऐसी स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कोई नॉवेल स्टोरी उसे ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर वो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में और अपनी फेवरेट बुक के बारे में भी बताता है। ओबियन इतना ज्यादा बड़बड़ा था कि उसने अपने बारे में सारी चीजें शान को बता दी थी, जैसे कि उसका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कार्टून क्या है, फेवरेट गेम क्या है, सारी चीजें। शान की लाइफ में ओबियन एक अंधेरी रात में सूरज के जैसे था,
एक दिन वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे जिसमें ओबिन उसे बताता है कि उसे बड़ा होकर नॉवेल आर्टिस्ट बनना है। यहाँ तक कि उसके टीचर्स भी उसे प्रेस करते हैं कि इतनी सी उम्र में वो कितनी अच्छी स्टोरी लिख लेता है। फिर ओबिन उसे वही लिटिल हैनकॉक और लिटिल स्क्वेरल की स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए फिर शान उसकी मदद करता है आगे की कहानी बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में ओबिन शान से कहता है कि वो उसके थीव्स को पकड़ने वाली स्टोरी लिखेगा जिससे सब लोगों को पता चलेगा कि शान कितना ज्यादा ब्रेव लड़का है। उसके टीचर ने कहा है कि उन लोगों को एक स्टोरी लिखनी है जो कि एज अ यंग राइटर पब्लिश की जाएगी और वो शान की ब्रेवरी के बारे में स्टोरी लिखना चाहता है। फिर शान भी उससे कहता है कि अगर तुम्हारी स्टोरी पब्लिश हो गई तो फिर तुम सच में एक यंग राइटर बन जाओगे, है ना? और ओबिन कहता है कि हाँ, मैं बन तो जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि सबको तुम्हारे बारे में पता चले। वो दोनों बहुत दिनों तक वेट करते हैं ओबिन की लिखी हुई स्टोरी द ब्रेव कॉप पब्लिश हुई कि नहीं हुई, बट वो पब्लिश नहीं होती है जिसकी वजह से ओबिन बहुत ज्यादा अपसेट होता है। ओबिन रोने लगता है और कहता है कि क्या मेरी स्टोरी इतनी ज्यादा बेकार थी जो उन लोगों ने पब्लिश नहीं की? उसकी वजह से अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने कैसे लोगों की मदद की है। बट शान उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था ताकि लोगों को पता चले, और दूसरी बात, तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी और यंग राइटर बनने के लिए जरूरी ये नहीं कि तुम्हारी स्टोरी पब्लिश हो, बल्कि ये जरूरी है कि तुम और अच्छा लिखने की कोशिश करो और एक बहुत अच्छी राइटर बनो। ओबिन को ऐसा अपसेट देखकर वो अपनी मम्मी से कहता है कि वो उस इंसान को कॉल लगाए जिससे उसे पता चले कि वो स्टोरी पब्लिश क्यों नहीं हुई है। और इस बारे में पूछने पर शान को पता चलता है कि ओबिन की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके कैरेक्टर के एक छोटे होने की वजह से वो स्टोरी पब्लिश नहीं की गई, जो कि हो सकता है कि इसकी वजह से बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ओबिन इतनी सी उम्र में बहुत अच्छा राइटर है, इसलिए उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और अपनी स्टोरी लिखना कंटिन्यू करना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग प्रिपेयर करते हैं ओबिन को खुश करने के लिए एक अवार्ड फंक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शान की मम्मी, ओबिन और शान रहते हैं। शान ओबिन को अवार्ड देता है वो स्टोरी लिखने के लिए और कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सबसे बेस्ट थी, इसलिए ये अवार्ड मैं तुम्हें देता हूँ और ये स्टोरी हमेशा मेरे लिए बेस्ट रहेगी। और फिर ये सुन के ओबिन उसे सीधा हक कर लेता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शान की मम्मी शान को खाना खिला रही होती है और वो उससे कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि ओबिन तुम्हारे साथ में है, इसकी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं लगता है। फिर शान उससे ओबिन के बारे में पूछता है कि ओबिन दिखता कैसा है। फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि ओबिन एकदम सनशाइन जैसा दिखता है और स्पेशली उसकी आंखें एकदम छोटे से लिटिल डियर जैसी है। और फिर वो ओबिन के साथ में बैठा होता है और वो उसे बताता है कि कल उसका ऑपरेशन है और वो कल देखने लग जाएगा, और जब वो वहाँ से वापस आएगा तो फिर वो उसके लिए एक चॉकलेट केक भी लाएगा। फिर ओबिन भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका वेट करेगा, बट उसे नहीं पता था कि उसकी आंखें खुलने के बाद में उसे कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ओबिन को मिलने के लिए जब वापस आता है केक लेकर तो उसे ओबिन कहीं पर भी नहीं मिलता है और ओबिन के बारे में हर किसी से पूछने पर भी उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ओजुन शान से पूछ रहा होता है कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि ओबिन वही वाला ओबिन है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुमने कभी उसकी शक्ल तो देखी ही नहीं थी। फिर शान उसे बताता है कि उसके स्मेल की वजह से वो इतने सालों में ओबिन को इतनी बार याद कर चुका है कि वो आज तक उसकी स्मेल भूल नहीं पाया, और जब वो उससे फर्स्ट टाइम मिला था तो वो पहचान गया था कि ये वही होगा, और वो ओबिन के वजह से ही नॉवेल आर्टिस्ट बना है। उसने आज तक जो भी स्टोरीज लिखी है वो सारी स्टोरीज उसी समर वेकेशन के अराउंड घूमती है और उन सारी स्टोरीज में सिर्फ और सिर्फ ओबिन के बारे में ही लिखा है। और फिर एक बार ऐसे ही उसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे कि किसी ने उसकी स्टोरी को कॉपी किया है, और फिर जब वो उस स्टोरी को पढ़ता है तो फिर उसे रियलाइज होता है कि हो सकता है कि ये स्टोरी ओबिन ने ही लिखी हो। और फिर उसके बारे में पता करने पर उसे पता चलता है कि वो वायस कंपनी का आर्टिस्ट है, इसलिए फिर उसने वही वाली कंपनी ज्वाइन की जहाँ से ओबिन बिलोंग करता है। फिर ओजोन कहता है कि इसका मतलब तुम लोगों की किस्मत में ऑलरेडी लिखा था कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो। और अब ये सारी चीजें पता चलने के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ओबिन से कैसे छुपाऊंगा। बट शान उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो उससे बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ओजोन उससे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसलिए अगर तुम खुद ही उससे बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।